हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रीडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लिनक्स ट्यूटोरियल को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। मतलब कि एक पर्टिकुलर सर्विस को कैसे स्टार्ट करते या फिर उसे फिर से कैसे डिसेबल करते जब हमारा काम हो जाए। वैसे ही एक पर्टिकुलर सर्विस को कैसे परमानेंटली इनेबल करते या फिर परमानेंटली डिसेबल करते, ऐसे बहुत सारे कमांड्स के बारे में हमने वेल प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर किया था। और बहुत ही इजी और सिंपल वे से हमने उसे वन बाय वन एक्सप्लोर किया था। तो आज की वीडियो में हम पैकेजेस के बारे में बोलेंगे या फिर पैकेजेस के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल वे से समझेंगे। मतलब कि एक पैकेजेस को कैसे अपडेट करते या फिर उसे अपग्रेड करते या फिर उसे एक्सटर्नली कैसे डाउनलोड करते, या फिर हमारा जो हैकर्स फेवरेट प्लेटफॉर्म है गिटहब, उससे कैसे कोई एक्सटर्नल या फिर एडवांस टूल को कैसे डाउनलोड करते। ऐसे बहुत सारे कमांड्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है कमांड रन करने के लिए एक वेल पावरफुल टर्मिनल चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है टर्मिनल को ओपन करना। तो हम हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। तो अगर आपको आपकी जो पैकेज की लिस्ट होती है या फिर आपके जो पैकेजेस है उन्हें अपग्रेड करना है, तो हमारे पास एक कमांड है जो कि है sudo apt। तो बेसिकली एपीटी एक पैकेज मैनेजर है जो आपके जितने भी पैकेजेस की लिस्ट है या फिर जितने भी पैकेजेस है उन्हें मैनेज करता है। तो मैनेज इन द सेंस मतलब उन्हें अपडेट करने का काम या फिर अपग्रेड करने का काम, ये सब इस पैकेज मैनेजर के हाथ में होता है। तो इसके साथ हमें कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको उस पर्टिकुलर पैकेज के साथ क्या करना है, मतलब कि उसे इंस्टॉल करना है या फिर उसे रीइंस्टॉल करना है अगर कुछ प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन के वक्त, या फिर उसे रिमूव करना है या फिर उसे ऑटो रिमूव करना है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आप उसे हेल्प के पेज में देख सकते हैं। तो मैं आपको हेल्प का पेज दिखाता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर पैकेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं ये इस ऑप्शन से डिफाइंड होता है। तो हम सिंपली इसे वन बाय वन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी पैकेज की लिस्ट होती है या फिर अगर हमारा एक पर्टिकुलर पैकेज होता है वो आउटडेटेड है, उसे कैसे अपग्रेड करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट वर्जन में, उसकी कमांड देखते हैं। तो सिंपली हमें टाइप करना है sudo apt अपग्रेड। और अगर आपको एक मल्टीपल ऑप्शंस यूज करने एक सिंगल कमांड में, तो आपको सिंपली एक सिंबल देना पड़ता है जो कि एंड का, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे टाइप करना पड़ता है जो कि अपडेट। तो इस कमांड में हम टू ऑप्शंस एट ए टाइम यूज करने वाले जो कि अपग्रेड और अपडेट। तो आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली अपग्रेड आपके जितने भी पैकेज आउटडेटेड है या फिर जितने भी पैकेजेस का वर्जन एक्सपायर हो चुका है उन्हें रिन्यू करता है या फिर उनका वर्जन अपडेट करता है। और अपडेट की कमांड मतलब वो हमारे जो पैकेज की लिस्ट होती है या फिर उसका जो डेटाबेस होता है उसे अपडेट करता है विद देयर न्यू सोर्सेस। तो हम सिंपली इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कुछ आउटपुट दिया है। तो बेसिकली ये जो है ये इतने सारे पैकेजेस है जो न्यू इंस्टॉल्ड होने वाले या फिर ये अपडेट होने वाले। फिर उसी के साथ ये जो फर्स्ट के पैकेजेस है ये हमारे सिस्टम में अब कुछ यूज के नहीं है, मतलब इनका कुछ यूज नहीं है हमारे सिस्टम में। तो हम सिंपली sudo apt ऑटो रिमूव से इसे रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारी मेमोरी भी रिलीज होगी और हमारी लिनक्स भी एक एफिशिएंट वे से वर्क करेगी। तो बेसिकली ये कमांड आपको कुछ इनपुट मांगता है, जैसे कि आपको ये मतलब इतने सारे पैकेजेस के साथ काम करना है या फिर इन्हें अपग्रेड करना है या नहीं। तो बेसिकली आपको y एंड n के फॉर्म में इसे आंसर देना पड़ता है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 668 MB का डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है इन्हें डाउनलोड करने के लिए या फिर इन्हें अपडेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली n डालता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम इश्यू का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इसे n डालता हूँ और अबॉर्ट करता हूँ। तो फिर से अगर आपको एक पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है एक्सटर्नली, तो आपको एक न्यू ऑप्शन डालना पड़ता है जो कि इंस्टॉल का। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ sudo apt इंस्टॉल, और जिस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है उस पैकेज का नाम देना पड़ता है। तो आप एक ध्यान में रखिए कि आपको जिस पैकेज को डाउनलोड करना है उसका नाम आपको प्रॉपरली और करेक्टली डालना पड़ता है। अगर आप इसे मतलब रॉन्ग फॉर्म में उसका पैकेज का नाम देते हो तो आपको वो एरर देगा या सिस्टम एरर देगी
और वो पैकेज भी डाउनलोड नहीं होगा। तो इस केस में मैं एक पैकेज डाउनलोड करता हूँ जो कि एक कर्ल। तो बेसिकली कर्ल एक ऐसा पैकेज है जो किसी भी वेब सर्वर से, कोई भी प्रोटोकॉल से हमें डेटा रिट्राइव करता है या फिर डेटा डाउनलोड करता है। लाइक आप इसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गूगल से अगर आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो आप कर्ल से कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसे एंटर करता हूँ। तो इस केस में मेरे पास कर्ल ऑलरेडी डाउनलोड है और मतलब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी न्यू है। तो अगर आपके पास ये कर्ल का पैकेज नहीं है तो आपको सिंपली इस कमांड से उसे डाउनलोड करना है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगा। तो अगर आपको गिटहब से कुछ टूल्स चाहिए या फिर एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए तो आप सिंपली गिट कमांड से उसे कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको गिटहब के बारे में कुछ आइडिया दे दूं तो हम एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर एज अ एथिकल हैकर, अगर हमें कुछ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर एक सिस्टम को पेनिट्रेट करना है तो हमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं या फिर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लगती है एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइटेशन के फेज में। तो वैसे भी काली लिनक्स तो हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन मतलब इन टूल्स को छोड़कर हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए तो हम गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उन्हें क्लोन कर सकते हैं। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे डेवलपर्स या फिर बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टर्स अपने टूल्स के बारे में या फिर अपने टूल्स को वहां पर अपलोड करते और पब्लिकली अवेलेबल करते हम एज ए यूजर्स को या फिर हम एज ए न्यू टेस्टर्स को यूज करने के लिए। तो सिंपली आपको गिटहब के पेज पे जाने के लिए हम आपका वेब ब्राउजर ओपन करना है और सिंपली यहाँ पर टाइप करना है गिटहब और जिस टूल को आपको डाउनलोड करना है उस टूल का नाम। तो इस केस में मैं डाउनलोड करूंगा सबलिस्ट का टूल। बेसिकली सबलिस्ट एक ऐसा टूल है जो इनुमरेशन फेज में या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के फेज में यूज होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सर्च इंजन से डोमेन्स फाइंड करने के लिए या फिर सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये टूल यूज होता है। तो हम सिंपली इसे क्लोन करते हैं इस वेबसाइट पे विजिट करके। तो आप यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर इसके कुछ सब लिस्ट टूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर उसके साथ स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, फिर इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिलेंगे, डिपेंडेंसीज मिलेगी। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप इस टूल से या फिर इस टूल के बारे में इस गिटहब के पेज से ले सकते हो। तो अगर आप इसे सिंपली डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऊपर आना है और जो कोड का बटन है वहां पर प्रेस करना है और जो HTTP की ये जो लिंक है उसे कॉपी करना है। तो इस लिंक को कॉपी करने के बाद सिंपली आपको फिर से हमारे टर्मिनल पर आना है और इसे हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में इंस्टॉल करता हूं। तो आपको यहाँ पर एक कमांड डालनी पड़ती है जो कि है sudo git। तो गिट मतलब गिटहब होता है, जिससे आप गिटहब से कोई भी टूल के बारे में फाइल्स फेच कर सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एक कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं जैसे कि क्लोन, इनिट, स्टेटस। तो इस केस में हम क्लोन ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली क्लोन मतलब एक पर्टिकुलर थिंग की या फिर पर्टिकुलर बीइंग की एक आइडेंटिटी बनाना। तो इस केस में या फिर टेक्निकल फील्ड में हम क्लोन को ऐसा समझेंगे कि एक टूल को एक आइडेंटिकल कॉपी बनाना हमारे सिस्टम पर उस वेब सर्वर से। बेसिकली हमने जो लिंक कॉपी की थी उस गिटहब के पेज से वो हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है और सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो ये ऑटोमेटिकली क्लोन करेगा उस टूल को और ऑटोमेटिकली जो जितने भी फाइल्स उसे रिक्वायर्ड या फिर इसेंशियल है वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा वेब सर्वर से। तो अगर यहाँ पर आप इसे लिस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको वो फोल्डर दिखाएगा जहां पर ये क्रिएट हो चुका है या फिर डाउनलोड हो चुका है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसे सीडी करते हैं। तो इस टूल को परफॉर्मेंस बिल्ड करने के लिए ये सभी फाइल्स इसेंशियल होती है। तो जब हम इसे क्लोन करते हैं तो ये सभी फाइल्स उसी के साथ डाउनलोड होती है या फिर इंस्टॉल्ड होती है। आप यहाँ पर भी इस फाइल्स के बारे में देखेंगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली हम जो .py फाइल है उसे यूज करने वाले हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में। तो ये बेसिकली इनिशियलाइज द लॉक्स आफ्टर प्रोसेस स्टार्ट रिमूव अनयूज्ड लूप्स। तो बेसिकली ये एक मेन फाइल होती है जिसमें हम सभी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो वो हम अपकमिंग वीडियोस में देख लेंगे। तो बेसिकली आप गिटहब से जो हमारे एडवांस टूल्स होते हैं या फिर इसेंशियल टूल्स होते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो एपीटी के कमांड से आप जो सिस्टम के पैकेजेस होते हैं या फिर सिस्टम के कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है एक पैकेज के बारे में, मतलब उसे इंस्टॉल करने के बारे में या फिर उसे अपडेट करने के बारे में या फिर एक्सटर्नली गिटहब से कोई टूल को इंस्टॉल करने के बारे में।
तो आई होप आपको ये सभी कमांड्स के बारे में आइडिया आई होगी और इसका यूसेज समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।